क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल सेकेंड क्वेश्चन नंबर 43 लेट p of n be the statement 2 raised to the power n is greater than or equal to 3n if pr is true show that pr plus 1 is true। देखिए एक स्टेटमेंट p ऑफ n आपको गिवन है 2 raised to the power n is greater than or equal to 3n if pr is true और pr इसमें ट्रू गिवन है तो वी हैव टू प्रूव pr plus 1 is true। तो pr plus 1 को भी हमको ट्रू प्रूव करना है। Do you conclude that p of n is true for all n belongs to natural number n? और लास्ट में हमको ये कंक्लूड करना है कि p of n क्या ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है या नहीं। तो पहले हम pr plus 1 को ट्रू प्रूव कर देते हैं, फिर p of n को चेक कर लेंगे कि वो ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है या नहीं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर p ऑफ n के इक्वल गिवन है तो आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। p ऑफ n सच दैट 2 raised to the power n is greater than or equal to 3n, ये स्टेटमेंट हमको गिवन है। अब जब ये स्टेटमेंट गिवन है और p ऑफ r ट्रू गिवन है तो क्या हो जाएगा ये, इफ p ऑफ r इज ट्रू, ये हमको गिवन है तो दैट इज, इसका मतलब हो जाएगा n के प्लेस पे r रख दो। तो p ऑफ r सच दैट 2 raised to the power n है तो n के प्लेस पे r रखना है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n है तो n के प्लेस पे r रख दो। तो p ऑफ r सच दैट 2 raised to the power r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r, इसको इनइक्वालिटी 1 दे देते हैं, ये हमको गिवन है। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि पी आर प्लस 1 भी इसका ट्रू होगा। तो इफ पी आर प्लस 1 is true then r के प्लेस पे r प्लस 1 रख दो तो पी आर प्लस 1 सच दैट 2 raised to the power r के प्लेस पे r प्लस 1 रख दो, r प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और r के प्लेस पे r प्लस 1 रख दो। अब ये पी आर प्लस 1 सच दैट 2 raised to the power r प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r प्लस 1, ये हमको ट्रू प्रूव करना है। तो इसको ट्रू प्रूव करने के लिए जो इन इक्वेशन फर्स्ट है हम इसी का यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 2 raised to the power r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r, ये हमको गिवन है। अब इसकी हेल्प से हमको ये लाना है। तो इसके लेफ्ट साइड में 2 raised to the power r है और हमको p ऑफ r प्लस 1 के लेफ्ट साइड में 2 raised to the power r प्लस 1 चाहिए, मतलब यहाँ पे एक पावर अपने को ऐड करना पड़ेगा ऐसा। तो 2 raised to the power r प्लस 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 raised to the power r इंटू 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 raised to the power, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, r प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6r हो जाएगा। अब देखो ये लेफ्ट साइड तो आ गया अपना 2 raised to the power r प्लस 1, अब राइट साइड में हमको 3 इंटू आर प्लस 1 लाना है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 raised to the power r प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6r को 3r प्लस 3r लिख देते हैं। अब देखो ये 3r प्लस 3r को अपन आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो since 3r is greater than or equal to 3 for all r belongs to natural number। देखिए r कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो 3r जो है वो 3 से ऑलवेज ग्रेटर होगा या इसके इक्वल हो। कैसे, अगर r की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 रख दे तो 3 1 जा 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये ट्रू है। r की वैल्यू नेचुरल नंबर 2 रख दे तो 3 2 जा 6, 6 इज ग्रेटर देन 3, ये भी ट्रू है। तो ऑल नेचुरल नंबर के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, 3r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो अब अपना यहाँ पे 3r प्लस 3r है, तो ये किससे ग्रेटर और इक्वल होगा, तो दोनों साइड में 3r को प्लस कर देते हैं। तो देयरफॉर 3r प्लस 3r
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r+3। दोनों साइड में मैंने 3r को प्लस कर दिया। अब देखो ये जो 3r+3r है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r+3 हो गया। तो इस क्वांटिटी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा विच एम्प्लाइज 2r⁻r+1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r+3r और 3r+3r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r+3। अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट आ गए, एक ये और एक ये। तो इसकी अपने को जरूरत नहीं है, ये पहले वाले को ले लेता हूँ और इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r+3 को ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2r⁻r+1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3r+3। मैंने इसको ले लिया है और इसको ले लिया। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल लो। तो विच एम्प्लाइज 2r⁻r+1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये r+1 आ जाएगा। अब देखो यही अपना pr+1 था, 2r⁻r+1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 इंटू r+1, ये आ गया। देयरफॉर p ऑफ r+1 इज ट्रू। यही अपने को प्रूव करना था कि pr+1 भी ट्रू है। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब डू यू कंक्लूड दैट p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो p ऑफ n है ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है, ऐसा अपने कंक्लूड करना है। तो बट फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 सच दैट, इसमें n के प्लेस पे 1 रख दो। तो 2r⁻1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 इंटू 1। तो ये हो गया 2⁻1 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 1 जा 3। अब ये देखो 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको लिख दो 2 इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं आ रहा है n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसका मतलब ये है कि p ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट p ऑफ n is not true for all n belongs to natural number। ये जो p ऑफ n है ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये हमने कंक्लूड कर दिए कि ये जो p ऑफ n है ये ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू नहीं है। बस ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए देखिए लेवल 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। Prove by the principle of mathematical induction that the sum Sn of the n terms of the series 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square plus 2 into 6 square plus 7 square plus up to dot dot is given by Sn is equal to n into n plus 1 whole square upon 2 if n is even, and sum Sn is equal to n square into n plus 1 upon 2 if n is odd। दो कंडीशन के लिए दिया हुआ है, इवन और ऑड के लिए। इस सीरीज का सम Sn के इक्वल, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से अपने को ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है इसको p ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो सम Sn दिया हुआ है इस सीरीज का, इसको p ऑफ n के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट p ऑफ n सच दैट, सम को Sn लिख लो, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट इज इक्वल टू, ये वाला जो सम दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। क्या है पहला वाला, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ कंडीशन है इफ n इज इवन, अगर n इवन रहेगा तो सीरीज का सम ये दिया हुआ है। और सेकंड है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड। अगर n ऑड रहेगा तो सीरीज का सम ये दिया हुआ है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको हमको PMI से ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव करना है।
तो सबसे पहले पीएमआई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूफ करेंगे। बेसिक स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, ऑड है। ऑड क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड के लिए अपन ये वाला सम ले लेंगे, n इज ऑड के लिए। तो क्या हो जाएगा ये, p ऑफ 1 सच दैट, इधर सीरीज में केवल फर्स्ट टर्म ले लेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपको n इज इक्वल टू 1 ऑड है तो इसका सम ये वाला लेना है और इसमें n के प्लेस पे 1 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करो। 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसल्ड 1 टाइम, तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। देखो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब p ऑफ 1 इज ट्रू, देयरफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप को ट्रू प्रूव कर दिए। आप पीएमआई के इंडक्टिव स्टेप के लिए पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। इंडक्टिव स्टेप लेट p of n be true for n is equal to k, और ये k को अपन ऑड ले लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर होगा क्योंकि ऑर्डर इवन दोनों चीज के लिए डिफाइंड है, तो अपने को k मेंशन करना पड़ेगा कि अपन ऑड ले रहे हैं या इवन ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑड ले लिए, तो दैट इज p ऑफ k सच दैट, इसमें n के प्लेस पे k रख दो, ये हो जाएगा एस के हो जाएगा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट 7 स्क्वायर। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ऐसा आता जा रहा है ये। तो ये प्लस अप टू डॉट डॉट, ये लास्ट में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये के स्क्वायर कब आएगा, जब के इज इक्वल टू ऑड रहेगा तब। और अगर मान लीजिए अपन के को जब इवन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन के लिए ये 2k का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑड के लिए है, ये जो के स्क्वायर है ये ऑड के लिए, ऑड। और अगर अपन यहाँ पर अगर इवन लेंगे, जब अपन इवन लेंगे तो ये के स्क्वायर के प्लेस पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। जब अपन इवन टर्म कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 के स्क्वायर ऑड के लिए और इवन के लिए 2k स्क्वायर लेना पड़ेगा। आप k की कोई भी वैल्यू रखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही आएगा। तो ये इवन और ऑड के लिए आपको अलग अलग लास्ट टर्म लेना पड़ेगा, ऑड के लिए के स्क्वायर और इवन के लिए 2k स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना लेफ्ट साइड इसका, ये वाला। अब इधर आपको ऑड के लिए ये वाला लेना है, तो इसमें n के प्लेस पे k रख दो, इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 अपॉन 2। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, ये आपका इक्वेशन 1 है। ये पी ऑफ के ट्रू है, तो उसके लिए एस के को के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ से ऑड वाला लिया है। अब जब ये एन इजिकल टू के लिए ट्रू है तो एन इजिकल टू के प्लस 1 के लिए इसको ट्रू होना पड़ेगा, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस 1, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, that is
एन इज इक्वल टू के प्लस वन। आप जब के को अपन ने ऑड लिए थे तो के प्लस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। दैट इज पी ऑफ के प्लस वन। अब आप के प्लेस पे के प्लस वन रख दो, और यहाँ पे लास्ट टर्म जब लेंगे तो ये टू के स्क्वायर लेना पड़ेगा इवन के। देखो इसमें तो पी ऑफ के प्लस वन सच दैट एस के प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू वन स्क्वेयर प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस टू इंटू फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस टू इंटू सिक्स स्क्वेयर प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस के स्क्वेयर तो आपका ऑड के लिए था, इवन के लिए टू के स्क्वेयर वाली टर्म आएगी यहाँ पे। तो इस टू के स्क्वेयर में आपको के प्लेस पे के प्लस वन रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वेयर। ध्यान से रखेंगे, टू के स्क्वेयर में वैल्यू रखना पड़ेगा के प्लस वन, क्योंकि ऑड के लिए लास्ट टर्म के स्क्वेयर थी और इवन के लिए टू के स्क्वेयर। तो ये हो गया टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब ये राइट साइड में आपको इवन के लिए ये वाला टर्म लेना है और इसमें एन के प्लेस पे के प्लस वन रखना है। तो ये हो जाएगा आपका एन के प्लेस पे के प्लस वन रखेंगे तो ये के प्लस वन हो जाएगा, इंटू यहाँ पर के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन के प्लस टू का होल स्क्वायर, के प्लस टू का होल स्क्वायर और अपॉन टू। ये है आपका पी ऑफ के प्लस वन। ये अपने को ट्रू प्रूफ करना है। तो अब इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए जो अपन ने, तो ये जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट बनाया इसको ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके अपन ये प्रूफ करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिख लो उसको, वन स्क्वेयर प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस टू इंटू फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस टू इंटू सिक्स स्क्वेयर प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस क्या है के स्क्वेयर, के स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू के प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू के प्लस वन अपॉन टू। ये मैंने फर्स्ट को लिख दिया है पूरा। अब इसकी हेल्प से हमको ये प्रूव करना है। तो देखो पी ऑफ के प्लस वन के लेफ्ट साइड में यहाँ तक तो पूरा है अपने पास में। पी ऑफ के प्लस वन की लास्ट टर्म अपने को टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वेयर चाहिए और अपने पास में यहाँ पे के स्क्वेयर है। तो ये जो लास्ट टर्म दिख रही है टू इंटू के प्लस वन, टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर, इसको हम दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। तो पी ऑफ के प्लस वन का लेफ्ट साइड आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से ये राइट साइड भी आ जाएगा। एडिंग टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वेयर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड कर दो इसको। तो ये हो जाएगा वन स्क्वेयर प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस टू इंटू फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस टू इंटू सिक्स स्क्वेयर प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस के स्क्वेयर प्लस टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वेयर। ये लेफ्ट साइड में प्लस कर दिया मैंने यहाँ, आप राइट साइड में प्लस कर दो। इज इक्वल टू के स्क्वेयर इंटू के प्लस वन अपॉन टू प्लस टू इंटू के प्लस वन होल स्क्वेयर। ये हमने दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब देखो आप ये स्टार्टिंग की टर्म्स लिख देते प्लस अप टू डॉट डॉट, ये लास्ट में लिख देते, ये के स्क्वायर को छोड़ देते, तो अपना ये वाला लेफ्ट साइड आ जाए, विच एम्प्लाइज वन स्क्वेयर प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस टू इंटू फोर स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस
2 × 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट, सेकेंड लास्ट टर्म को छोड़ दे रहे हैं, 2 × k+1 होल स्क्वायर, ये लास्ट टर्म लिख दिया है मैंने, तो छोड़ दिया। ये अपना लेफ्ट साइड आ गया p ऑफ k+1 का। अब हमको इसको सॉल्व करके ये वाला लाना है राइट साइड, तो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, यहाँ से पहले 2 एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 एलसीएम लिए, ये हो गया k² × k+1 प्लस इसमें 2 का इंटू कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, इंटू k+1 होल स्क्वायर। अब अपने को जो प्रूव करना है उसमें k+1 कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में से k+1 कॉमन निकालो, यहाँ से और यहाँ से, तो विच इज इक्वल टू, ये k+1 कॉमन निकालें, यहाँ बच जाएगा आपका k² प्लस यहाँ बचेगा 4 और एक k+1 का फैक्टर बचेगा, 4 × k+1 अपॉन 2। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये k+1 बाहर है, ये k² प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 2। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, k+1 इंटू, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है k² प्लस 4k प्लस 4, इसको k+2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, k+2 होल स्क्वायर। देखो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस b² करेंगे तो 4 प्लस 2ab करेंगे तो 4k अपॉन 2। देखो तो ये p ऑफ k+1 का राइट साइड आ गया, k+1 × k+2 होल स्क्वायर अपॉन 2, k+1 × k+2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो p ऑफ k को हमने ट्रू सपोज करे थे और p ऑफ k+1 को हमने ट्रू प्रूव कर दिए, देयरफॉर p ऑफ k+1 इज ट्रू। तो ये p ऑफ k+1 ट्रू हो गया। अब p ऑफ k को हमने ट्रू सपोज करे थे और p ऑफ k+1 को ट्रू प्रूव कर दिए, तो p ऑफ n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो हैंस बाय PMI, हैंस बाय PMI, p of n is true for all n belongs to natural number। तो p of n जो है वो ऑल नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। ऐसे आपको PMI की हेल्प से इसको ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेवल 2 वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है।